जीवन में सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मानसिक शांति की, सद्ज्ञान की और विवेक की आवश्यकता है। लेकिन यदि हम लौकिक दृष्टि से देखते हैं, संसार की दृष्टि से देखते हैं, तो यहां पर भी तीन चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य, दूसरे नंबर पर संपत्ति और तीसरे नंबर पर सम्मान। अब स्वास्थ्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं अपने रूटीन को बेहतर बना करके, अच्छी आदतों को विकसित करके, व्यायाम आदि करके, संयम को रख करके। आप गरीब हैं तो संपत्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। आप उसके लिए अच्छे से मेहनत करेंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका विजन बहुत अच्छा होगा, आप समझदार होंगे, तो निश्चित रूप से आप संपत्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। बड़े काम हैं, पर इतने बड़े काम नहीं जितना ये आखिरी वाली बात पड़ जाती है दिक्कत की, यह है सम्मान। यहां पर बड़ी दिक्कत पड़ती है, कारण कि स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आपके एफर्ट्स की आवश्यकता थी, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपके प्रयासों की आवश्यकता थी। अब सम्मान दूसरों पर निर्भर करता है। अब दूसरों के मन को तो आप नहीं बदल सकते। कई बार आप अच्छा काम करेंगे, आप बेहतरीन काम करेंगे, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा और आप प्रमुख रूप से उस सम्मान पर ही आकर के टिक गए हैं, तो अब आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। आपने जो उपलब्धि को प्राप्त किया है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया है, परमात्मा की कृपा से आपको मिल गया है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। संपत्ति आपने अर्जित कर ली है, परमात्मा की दया से, आपकी मेहनत से मिल गई है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप दुखी रहेंगे क्योंकि लोग सम्मान नहीं करते। अब सम्मान तो लोगों की मर्जी पर निर्भर करता है ना भाई। एक भ्रष्ट नेता से एक व्यक्ति कभी नहीं पूछेगा कि तुम बड़े गरीब थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, खाने को लाले पड़े हुए थे, गंदे से कपड़े पहनते थे, हालत खराब रहती थी, आज फॉर्च्यूनर में घूम रहे हो और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, आज हजारों करोड़ आप लोगों के पास हो गए। मजदूरी की है क्या कहीं? कोई फैक्ट्री लगा ली क्या? कहीं पर आप बड़े उद्योगपति अपनी मेहनत से बन गए क्या? नहीं। कहां से आया नहीं पूछेंगे, बस नेता बन गया है, सम्मान करेंगे और उस नेता के लिए मर मिटने को तैयार होंगे। लोगों के पास कोई वजह नहीं होती। कई बार आप सोचते हैं कि मैं तर्क लोगों को दूंगा और लोगों के सामने सच आ जाएगा। नहीं भाई, आपके तर्कों को कोई नहीं सुना। कितने सही तर्क हों, कितने प्रमाण हों, लोगों को दिखाई नहीं देते, बिल्कुल दिखाई नहीं देते। एक पाखंडी बाबा है, वो 1000 प्रकार के पाखंड कर रहा है, वो दिखाई नहीं देगा। पाखंड के आधार पर बहुत ऊंचाई पर चला गया है। वह अब लड़कियों की शादी करा रहा है, वह ब्लड डोनेट करा रहा है, वह गलियों को साफ कर रहा है, कोई अच्छे काम कर रहा है। अरे भाई, बाबा जी की बात देखो, कितने अच्छे काम कर रहा है, कितने देशभक्ति के काम कर रहा है। अरे ये जो बाबा था, बड़ा गरीब था, हालत खराब थी, एजुकेशन कुछ भी नहीं थी, भाषा शैली कुछ भी नहीं थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। कुछ पाखंड शुरू किए, उन पाखंडों के बल पर बहुत सारा पैसा कमा लिया। अब उस बहुत सारे पैसे में से अगर 50% भी दान कर रहा है, 60% या 70% भी दान कर रहा है, तो 30% भी बहुत होता है उसके ऐश करने के लिए, उसकी जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से चलाने के लिए। वो 30% भी बहुत होता है। और बाबा जी क्या बनेंगे? बाबा जी बनेंगे दयालु, दयावान, अच्छे। कोई समझदार व्यक्ति अगर कहेगा अरे भाई देखो यह पाखंडी है कि तुमसे तो कुछ हुआ नहीं, इसने इतनी सारी लड़कियों की शादी कराई है, इतने सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, तुम्हारे बस का तो कुछ है नहीं, तुमने बताओ क्या किया है। अब वो कहां से करेगा भाई, उसको ये तिगड़म आती ही नहीं है। जब तक आपको तिगड़म नहीं आती है तब तक ही लोग आपको पाखंडी कहेंगे। जब आप पाखंडी हो जाएंगे तब आपका सम्मान करेंगे। जब तक तिगड़म नहीं आती तब तक दिक्कत की बात है। मान लिया एक व्यक्ति कहीं पर मंदिर में बैठ गया है, वह वहां पर किसी भी प्रकार से कोई जादू टोना नहीं कर रहा, कोई तंत्र मंत्र नहीं कर रहा, कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा। मंदिर उसने अपने पैसों से अपने स्थान पर बना लिया है, अपनी मेहनत से बना लिया है। लोग कहेंगे अरे इसने तो अपनी कई पीढ़ियों को सुधार लिया है, इसने तो बहुत सारे पैसे को कमाने का एक धंधा बना लिया है, इसने तो अपनी अय्याशी का एक साधन बना लिया है, अब तो इसके मजे रहेंगे। 1000 प्रकार के ब्लेम लगेंगे। क्यों? क्योंकि लोग उससे जुड़े हुए हैं। नहीं जुड़ेंगे किस चीज से? पाखंड से जुड़ेंगे। मूल बात यह है कि यदि आप अपने मन में यह भाव रखेंगे कि लोग हमारा सम्मान करेंगे और तब ही हम सुखी रहेंगे, तो फिर निश्चित रूप से आप गलत रास्ते पर हैं। उस सम्मान को पाने के लिए कई बार आपको गलत चीजों का सहारा लेना पड़ेगा।
उन गलत चीज़ों का सहारा जब आप ले लेंगे तो फिर मानसिक शांति चली जाएगी। मानसिक शांति चली जाएगी तो सच्चे सुख से आप दूर हो जाएंगे। दुनिया के ग्लैमर से यदि आप प्रभावित होकर उसको आप सुख समझ रहे हैं तो ये हमेशा काम नहीं आएगा। पहले तो पूरी जिंदगी भी काम नहीं आएगा, और पूरी जिंदगी भी अगर काम आ गया तो जिंदगी है ही कितनी। जो एक अच्छे, सच्चे, मेहनती, ईमानदार आदमी के मन में शांति का भाव होता है और जो आत्मबल होता है, वो कभी भी दुनिया को धोखा देने वाले व्यक्ति के अंदर, एक पाखंडी व्यक्ति के अंदर, एक दुराचारी व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे केवल एक बात कहूंगा, अगर दुनिया में कहीं सरकार बनती है जहां प्रजातंत्र है, तो वहां पर क्या कहेंगे कि इस पार्टी को आधे से ज्यादा सीट्स मिल गई हैं, 2/3 सीट्स मिल गई हैं, अब इसको तो पूरा बहुमत मिल गया है, अब यह अपनी सरकार बनाए, निष्कंटक सरकार चलाए, पूर्ण बहुमत मिल गया है। तो यहां पर अगर आप लौकिक दृष्टि से मान लेंगे स्वास्थ्य, संपत्ति और सम्मान, इसमें सम्मान तीसरे नंबर पर है। स्वास्थ्य आपने प्राप्त किया, संपत्ति आपने प्राप्त कर ली, अब सम्मान ना भी मिले तो भी आप सुखी रहो, इसलिए क्योंकि दो चीजें आप लोगों के पास में है, स्वास्थ्य है और संपत्ति है। सम्मान की लालसा मत करो, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 1000 मूर्ख मिलकर के आपकी तारीफ कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि 10 समझदार लोग आपकी आलोचना कर लें। अगर आप मूर्खों की आलोचना से परेशान हो जाओगे और आप सोचेंगे कि मेरा सम्मान घट रहा है, तो आपके सुखी रहने का कोई रास्ता नहीं, कोई तरीका नहीं। प्रियजनों, मैं आपको बार बार बताता हूं, ये जीवन के तजुर्बे हैं और महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इस बात को तो अपने पल्ले बांध लो कि यदि आप सम्मान के चक्कर में पड़ोगे तो बड़े दुखी हो जाओगे भाई, बड़े परेशान हो जाओगे। जो चीज आपके हाथ में है उस चीज पर प्रयास करो। आप एक बात अपने मन से बिल्कुल निकाल करके फेंक दो कि दुनिया आपके तर्क को समझेगी, दुनिया आपकी अच्छाई को समझेगी, दुनिया आपकी मेहनतों को समझेगी, दुनिया आपके ज्ञान को समझेगी, दुनिया आपकी इन चीजों को नहीं समझेगी। जब भी कोई बात आप मन में सोच करके जाओगे कि जब भीड़ इकट्ठा होगी और अपनी सफाई में यह तर्क दूंगा और यह सबूत दूंगा, वो कहीं मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर आपके सामने ऐसी स्थिति नहीं आई, तो जब ये स्थिति आएगी तो आप अपने आप को ठगा हुआ पाओगे। तो इन चीजों के चक्कर से बच करके जो सबसे कठिन काम है उसको छोड़ दो, और संसार का सबसे कठिन काम यही है कि लोगों की नजरों में अच्छा बनना। जो भी चीज लोगों से जुड़ जाती है कठिन हो जाती है। एक मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, कठिन काम है, मेहनत का काम है। लेकिन जो एक एमआर है, जो कि डॉक्टर्स के पास में जाकर अपनी मेडिसिन के बारे में बताता है, समझाता है, उन्हें बेचने का प्रयास करता है, जो केमिस्ट के पास में जाकर के अपनी दवाइयों के बारे में समझाता है, उन्हें बेचने का प्रयास करता है, कोई दूसरा व्यक्ति है जो किसी अलग चीज की मार्केटिंग कर रहा है। जो इस तरह के लोग हैं जो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, यह संसार के सबसे कठिन काम है। और उन कठिन कामों के चक्कर में यदि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को खो देता है, मानसिक शांति को खो देता है, तो यह घाटे का सौदा होता है। 3 में से यदि 2 चीजें आपके पास में हैं तो उन 2 चीजों को लेकर के अपनी सरकार बनाओ, अपने अंदर अपनी सरकार। मालिक ने स्वास्थ्य दिया, बहुत अच्छी बात। मालिक ने सम्मान दिया, बहुत अच्छी बात। अब मैं मानसिक शांति को प्राप्त करूंगा, अब मैं सद्ज्ञान को प्राप्त करूंगा, अपने विवेक को बेहतर बनाऊंगा, लोगों के सामने सफाई देने में, लोगों के सामने अच्छा बनने में अपना समय व्यर्थ में खराब नहीं करूंगा। लोग अच्छा समझ रहे हैं, अच्छी बात, बुरा समझ रहे हैं तो वो उनकी मर्जी। यकीन मानिए, यदि आपने अपने मन मस्तिष्क को ऐसा बना लिया, जिस दिन भी पूरे तरीके से बना लेंगे, उसी दिन अंदर पूरे तरीके से शांति। अब आपकी उस शांति में कोई बाधा नहीं बन सकता। आपके अंदर जो शांत झील है उसमें कोई पत्थर नहीं फेंक सकता। आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब वह शांति अंदर परमानेंट हो जाएगी, और वह जो आंतरिक शांति है वह आपके अंदर एकाग्रता को पैदा करेगी, प्रेम को पैदा करेगी, आत्मविश्वास को पैदा करेगी। आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव आएगा, आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी, और निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा, सुखी होगा। तो आप इस दुनिया को समझो, और जो आप कर सकते हो वो बेहतर करो। आध्यात्म की तरफ बढ़ना,
बहुत अच्छी बात, उत्तम उत्तम। ज्ञान को प्राप्त करना उत्तम उत्तम, लेकिन जो सांसारिक चीजें हैं उनको भी आपको साथ में लेकर चलना है। तो आप सबसे पहले अपना ध्यान अपने स्वास्थ्य पर केंद्रित करो और स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतों को अपनाओ। सुबह जल्दी उठना, सही समय पर खाना, सही समय पर सोच जाना, संतुलित मात्रा में भोजन लेना, सात्विक और सुपाच्य भोजन ग्रहण करना, तामसिक बासी इत्यादि भोजन नहीं करना, व्यायाम करना। इसके अलावा बहुत मेहनत करना ताकि भविष्य में आपके पास में धन की कमी ना हो। नए नए आइडियाज को लेकर के आना, अपने विजन को क्लियर करना, यह सोचना कि अगर हम गरीब पैदा हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन गरीब मरेंगे नहीं। अपने घर में किसी भी प्रकार की कमी को रहने नहीं देंगे, अपने बच्चों को शिक्षा के बगैर वंचित नहीं रहने देंगे। धर्म के मार्ग पर हम चलने वाले बने, संस्कारों पर चलने वाले बने। तो इस प्रकार से आप विचार रखते हुए धन को भी कमाएं। उसके पश्चात एक वक्त में दुनिया आपको मानने भी लगेगी, सम्मान भी करने लगेगी, क्योंकि दुनिया कामयाब लोगों की भाषा को समझती है। आज अगर लुच्चे लोगों को दुनिया पसंद कर रही है, भ्रष्टाचारी को पसंद कर रही है, वो केवल उनकी चमक दमक को देख करके पसंद कर रही है। कल अगर आप बहुत ऊंचाई पर चले जाओगे तो आपको भी पसंद किया जाएगा, लेकिन हो सकता है आपका पूरा जीवन लग जाए। हो सकता है कि आपके बच्चे बड़े होकर के उस सम्मान को प्राप्त कर सकें, लेकिन वो मिलेगा जरूर और वह ज़्यादा स्थायी होगा। और निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, शांति, सुकून, आध्यात्म और परमात्मा का नाम भी होगा। इसलिए दुनिया की फिक्र छोड़ें और अच्छे कामों में लगे रहें। हरि ओम, हरे कृष्ण।